नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ईएसएम और जीएसएम लिस्ट के बारे में भी बातचीत करेंगे। कुछ कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो इस पे भी बातचीत करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात कर लेते हैं एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। 9 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। 30 मई यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। आशिमा लिमिटेड है पहले नंबर पर, इसमें फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड है, गोलकोंडा एल्यूमिनियम एक्सटेंशन लिमिटेड है, कंडोर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फोनिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड, पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड और सागर सॉफ्ट इंडिया लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा WH ब्रैडी कंपनी लिमिटेड, ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड, JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड और टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो ये भी 30 मई यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 3 कंपनियों को शामिल किया गया है। कोचिन मार्बर एस्टेट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सेल रियल्टी एंड इंफ्रा लिमिटेड और मुक्ता एग्रीकल्चर लिमिटेड। इन तीनों की तीनों कंपनियों को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। वहीं स्टेज 2 में किसी भी कंपनी को नहीं डाला गया है। इसके अलावा किसी भी कंपनी को लोअर स्टेज में शिफ्ट नहीं किया गया है। स्टेज 4 में भी किसी कंपनी को एक्शन में नहीं लिया गया है। अगर इसमें से बाहर की कई कंपनियों के बारे में बात करें तो किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें 2 कंपनियों को शामिल किया गया है, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स लिमिटेड और कुश इंडस्ट्री लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं और ईएसएम लिस्ट में शिफ्ट की गई हैं। कुल 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है। एशियन वेयर हाउसिंग लिमिटेड, मान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्वाम्प सॉफ्टवेयर लिमिटेड, यूनाइटेड इंटरैक्टिव लिमिटेड। वहीं किसी भी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। जीएसएम फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो 3 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। पहले नंबर पे है शाह फूड्स लिमिटेड, इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है जीएसएम लिस्ट में। रिच यूनिवर्स नेटवर्क लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। सिटीजन इन्फोलाइन लिमिटेड को भी स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। तो जो एनएसई के तरफ से लिस्ट जारी हुई है उसमें 6 कंपनियों को दिया गया है जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। कंटोर स्पेस लिमिटेड, इसकी सर्किट लिमिट 10% घटाकर 5% की गई है। ट्रस्ट फिनटेक लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% हुई है। जॉनसन कंट्रोल्स हिटैची एयर कंडीशनिंग लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट कम की गई है, 20% से घटाकर 10% की गई है। कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 10% की गई है और टेनवाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। एक कंपनी ऐसी है जिसकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, इसका नाम है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर इंडिया लिमिटेड। इसकी सर्किट लिमिट 5% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। बीएससी के तरफ से जारी प्राइस बैंड लिस्ट की बात करें तो इसमें भी कुछ कंपनियां देखने को मिल रही है। कुछ कंपनियां रिपीट हो सकती हैं एनएसई की लिस्ट से। तो यूनाइटेड इंटरैक्टिव लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 2% हुई है। स्वाम्प सॉफ्टवेयर की 2% हुई है। महान इंडस्ट्री लिमिटेड की भी 2% हुई है। एशियन वेयर हाउसिंग लिमिटेड की 2% हुई है। वेयर एंड फैब्रिक्स SA लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, इसकी 5% कर दी गई है। जीजी ऑटोमोटिव गियर्स लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 5% हुई है। टीनवाला केमिकल्स एंड प्लास्टिक लिमिटेड की हम बात कर ही चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। गैनेक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड की 5% हुई है। मिश डिज़ाइंस लिमिटेड की 5% हुई है। MRP एग्रो लिमिटेड की सर्किट लिमिट 5% की गई है। जॉनसन कंट्रोल हिटैची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% की गई है।
TGIF एग्री बिजनेस लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 20% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट का एक्शन हुआ है, यानी जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट घटाई गई है या बढ़ाई गई है, जो भी बदलाव हुए हैं, ये कल से यानी 30 मई से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि आप चाहें तो BSE या NSE के साइट पर जाके देख सकते हैं, अभी भी इनकी चेंज दिखा रहा होगा। तो इसका असर तो कल ही से दिखेगा। आप चाहें तो इनके शेयरों पर कल नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।